बॉलीवुड का वो सबसे हैंडसम, सबसे चार्मिंग हीरो जिसकी एक मुस्कान पर ना लाखों दिल फिदा थे। वो स्टार जो सिर्फ इंडिया में नहीं, हॉलीवुड में भी छा गया, लेकिन दिल से हमेशा एक पक्का फैमिली मैन रहा। बिल्कुल। आज हम असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार के पन्नों से शशि कपूर की वो अनकही कहानी जानेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा एक्टर जिनके बारे में शबाना आजमी ने कहा था कि उनकी खूबसूरती ही उनके टैलेंट के आड़े आ गई। मतलब लोग उनके लुक्स में इतने खो जाते थे कि उनकी एक्टिंग पर ध्यान ही नहीं देते थे। सही बात है। आज उनकी पूरी जिंदगी के सफर को, उनकी मोहब्बत को, उनकी दोस्ती को और उनके अकेलेपन को बहुत करीब से महसूस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज की इस खास पड़ताल में हम उनके बचपन और जेनिफर कैंडल से उनकी फिल्मी लव स्टोरी से शुरू करेंगे। फिर बात होगी मेरे पास माँ है के पीछे की कहानी की और उस मुश्किल दौर की भी जब जेनिफर के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बेहतरीन इंसान की दास्तां है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए। शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। घर में उन्हें सब बहुत प्यार करते थे, खासकर उनकी माँ। लेकिन असीम छाबड़ा बताते हैं कि बड़े भाई राज कपूर से उन्हें कभी-कभी डांट भी पड़ती थी। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि उनका बचपन ना वो फिल्मी सेट पर नहीं, थिएटर में बीता। पृथ्वी थिएटर्स के साथ वो पूरे देश में टूर करते थे। और शायद यही उनकी किस्मत थी, क्योंकि इसी थिएटर ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, जेनिफर कैंडल। बिल्कुल। किताब में उनकी पहली मुलाकात का किस्सा बहुत ही खूबसूरत है। शशि कपूर ने पहली बार जेनिफर को बॉम्बे के रॉयल ओपेरा हाउस में एक प्ले के दौरान पर्दे के पीछे से देखा था। अच्छा। जेनिफर ने एक ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहनी थी और शशि जी उन्हें देखते ही दिल दे बैठे थे। मतलब बिल्कुल पहली नजर का प्यार। लेकिन यार ये लव स्टोरी आसान नहीं थी। जेनिफर उनसे 4 साल बड़ी थी और दोनों थिएटर में काम करते थे। पैसे भी नहीं होते थे ज्यादा। पैसे इतने कम होते थे कि कई बार पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे। किताब में एक दिल छू लेने वाला किस्सा है। एक बार वो दोनों भूखे पेट सड़क पर घूम रहे थे और सोच रहे थे कि आधा पराठा खाएं या नहीं। तभी उन्होंने देखा कि जेनिफर के पिता जेफरी कैंडल एक रेस्टोरेंट में बियर के साथ बढ़िया खाना खा रहे। अरे बाप रे। शशि अंदर नहीं जा सके। एक तो वो जेफरी के कर्मचारी थे और दूसरा वो उनकी बेटी को भी चुरा रहे थे। सोचकर ये अजीब लगता है। यहीं पर इस कहानी में एक फिल्मी मोड़ आता है जो दिखाता है कि कपूर खानदान एक दूसरे के लिए कितना खड़ा रहता था। हाँ, ये बहुत जरूरी था। शशि जी अपने माता पिता को बताने से बहुत डर रहे थे। तब उनकी भाभी गीता बाली ने उनकी मदद की। गीता बाली ने? हाँ, गीता बाली ने उन्हें अपनी कार और थोड़े पैसे दिए ताकि वो जेनिफर के साथ बाहर जा सकें। और बाद में शम्मी कपूर ने ही अपने माता पिता से बात की और इस शादी के लिए उन्हें मनाया। तो परिवार का सपोर्ट तो था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्हें फिल्में आसानी से मिल गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कपूर होने के बावजूद उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। उन्हें भी काम के लिए स्टूडियो के चक्कर काटने पड़े थे। सही बात है। उनकी पहली फिल्म थी चार दीवारी और उसमें उनकी हीरोइन थी नंदा, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी स्टार थी। राज कपूर ने नंदा से कहा था, शशि मेरा भाई नहीं बेटा है, ये अभी नया है, इसका ख्याल रखना। और यहीं से उनकी एक और दिलचस्प कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल सिनेमा की। हाँ। उनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी द हाउस होल्डर, जो मर्चेंट आइवरी की भी पहली फिल्म थी। लेकिन एक बहुत मतलब अजीब प्रॉब्लम हो गई। क्या? फिल्म की राइटर रूथ प्रवर झाबावाला को लगा कि शशि इस रोल के लिए बहुत ज्यादा हैंडसम है। अरे, ये तो वही बात हो गई जिसके लिए वो जाने जाते थे। हाँ, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत इंसान एक आम लोअर मिडिल क्लास स्कूल टीचर का रोल कर सकता है। तो शशि जी ने क्या किया, ये सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। हाँ, क्या किया? उन्होंने राइटर को यकीन दिलाने के लिए दिल्ली के एक नाई की दुकान पर जाकर एक टिपिकल हिंदी टीचर वाला हेयर कट करवाया। सच में? हाँ, और जब वो उस नए लुक में रूथ से मिले तब जाकर उन्हें वो रोल मिला। यार क्या डेडिकेशन था। ये डेडिकेशन दिखाता है कि वो सिर्फ अपने लुक्स पर निर्भर नहीं थे, वो एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। बिल्कुल। उनकी एक और इंटरनेशनल फिल्म थी शेक्सपियर वाला, जिसमें उन्होंने अपनी साली यानी जेनिफर की बहन फेलिसिटी कैंडल के साथ काम किया। हाँ। शशि जी ने खुद बताया कि फिल्म में फेलिसिटी के साथ एक किसिंग सीन करने में वो और फेलिसिटी दोनों ही बहुत असहज महसूस कर रहे थे। शायद ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया था। लेकिन कमर्शियल हिंदी सिनेमा में उनकी किस्मत शुरू में अच्छी नहीं रही। हाँ, कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई थी। शुरुआती कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर
1965 में आई जब जब फूल खिले, और इस फिल्म ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो बहुत बड़ी हिट थी। फिल्म सुपर हिट हुई और शशि कपूर रातों रात एक बड़े स्टार बन गए। और इसके बाद आया 70 का दशक, जो शशि कपूर का सुनहरा दौर था। वो उस वक्त के सबसे व्यस्त एक्टर्स में से एक थे। इतने व्यस्त कि राज कपूर उन्हें मजाक में टैक्सी बुलाते थे। टैक्सी? हाँ, टैक्सी, क्योंकि वो दिन में 4-5 शिफ्ट करते थे और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते रहते थे। बाप रे। किताब में लिखा है कि वो अपनी कार में ही सोते थे ताकि टाइम बचा सके। कई बार तो उन्हें अपनी फिल्म की कहानी तक ठीक से पता नहीं होती थी। अच्छा। वो सेट पर आकर पूछते थे, हाँ क्या लाइनें हैं? ये सुनने में एक मजेदार किस्सा लगता है, लेकिन ये उस दौर के बॉलीवुड के काम करने के तरीके पर भी रोशनी डालता है। हाँ बिल्कुल। आज की तरह कोई बाउंड स्क्रिप्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे। एक्टर्स को कई प्रोजेक्ट्स एक साथ जगलिंग करने पड़ते थे, सिर्फ इसलिए ताकि घर चलता रहे। सही बात है। कपूर खानदान से होने के बावजूद उन पर भी वही प्रेशर था। ये दिखाता है कि स्टारडम के पीछे कितनी मेहनत और भागदौड़ होती है। इसी दौर में उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनी, जो हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक है। हाँ, दोनों ने करीब 14 फिल्मों में साथ काम किया। और किताब में अमिताभ बच्चन ने बताया है कि उन्हें हमेशा लगता था कि शशि जी बहुत हैंडसम है और उन पर पॉजिटिव हीरो वाले रोल्स ज्यादा सूट करते थे। और उन पे एंग्री यंग मैन वाले डार्क रोल्स। हाँ। और इसी जोड़ी ने हमें दिया हिंदी सिनेमा का सबसे आइकॉनिक डायलॉग, मेरे पास माँ है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है, जब दीवार का ये सीन शूट हो रहा था, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतिहास रच देगा। किसी को नहीं। अमिताभ बच्चन ने किताब में एक बहुत भावुक किस्सा शेयर किया है। फिल्म के प्रीमियर पर जब ये सीन आया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस अंधेरे में शशि जी ने धीरे से अमिताभ जी का हाथ पकड़ लिया। अरे वाह। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उस एक स्पर्श में सराहना, स्नेह और सम्मान सब कुछ था। ये खूबसूरत पल है, पर ये उस दौर की एक और सच्चाई भी दिखाता है। ये दिखाता है कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम कितना बड़ा हो गया था कि शशि कपूर जैसे एक स्थापित स्टार के लिए भी उनका वो एक्नॉलेजमेंट इतना मायने रखता था। सही। ये दो सुपरस्टार्स के बीच एक दूसरे के काम के लिए गहरे सम्मान का प्रतीक है। और ये उस स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात होगी जो कभी शशि कपूर की ही एक फिल्म बॉम्बे टॉकी में एक छोटा सा एक्स्ट्रा बना था। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो पल वो कभी नहीं भूल सकते। वाह, क्या बात है। पर्दे पर इतने बड़े स्टार होने के बावजूद निजी जिंदगी में शशि कपूर एक परफेक्ट फैमिली मैन थे। हाँ। और इसका पूरा श्रेय जेनिफर को जाता है। जेनिफर ने शशि कपूर और अपने तीनों बच्चों कुणाल, करण और संजना को फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रखा। किताब में एक बहुत प्यारा किस्सा है जो ये दिखाता है। संजना कपूर को बहुत बाद में पता चला कि उनके पिता एक फेमस स्टार हैं। अच्छा। हाँ, जब वो 2-3 साल की थीं तो एक ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ बच्चों ने उनकी कार का शीशा खटखटाकर शशि कपूर चिल्लाना शुरू कर दिया। संजना ने बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछा, पापा इन्हें आपका नाम कैसे पता? सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जेनिफर ने घर में एक बहुत ही सामान्य माहौल बनाकर रखा था। बिल्कुल। उनके घर में टीवी तक नहीं था। बच्चे स्कूल जाने के लिए बस और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। वाह। ये सब इसलिए ताकि बच्चे जमीन से जुड़े रहें। उन्होंने शशि कपूर के स्टारडम को घर की दहलीज के बाहर ही रोक दिया था। और वो उनकी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती थी। नीतू सिंह कपूर ने बताया कि शशि अंकल लंच में सिर्फ एक संतरा और थोड़ा सा दही खाते थे, बस। हाँ, जब वो पूछती कि बस इतना ही, तो शशि जी मजाक में कहते, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी अगर मैंने कुछ और खाया तो। इन दोनों का एक और सपना था, पृथ्वी थिएटर। हाँ। ये सिर्फ एक थिएटर नहीं था, ये उनका जुनून था, उनकी मोहब्बत की निशानी थी। थिएटर के प्रति उनका ये समर्पण दिखाता है कि वो सिर्फ एक कमर्शियल स्टार नहीं थे, बल्कि कला के सच्चे पुजारी थे। एक्टिंग के साथ साथ शशि कपूर ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने फिल्म वलाज नाम की एक कंपनी शुरू की और जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। हाँ, एक शानदार प्रोड्यूसर थे जो अपने डायरेक्टर्स को पूरी आजादी देते थे। लेकिन वो जितने अच्छे प्रोड्यूसर थे उतने ही खराब बिजनेसमैन भी थे। बिल्कुल। उनकी फिल्में आर्टिस्टिकली तो बहुत सफल रहीं, लेकिन कमर्शियली नहीं। उत्सव और खासकर अजूबा जैसी फिल्मों ने आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। अजूबा में उन्हें लगभग 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। लेकिन उनकी दरियाई दिली देखिए, जब वो दिवालिया भी हो गए तब भी उन्होंने हर किसी का मूलधन वापस किया। अरे वाह। वो कहते थे कि ये इंडस्ट्री ने ही मुझे सब कुछ दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसे कुछ वापस दूं। रिस्पेक्ट।
उनकी ये दरियादिली कमाल की थी, लेकिन क्या एक प्रोड्यूसर के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी नहीं थी? हो सकता है। क्या उनकी इस आदत ने उन 8 फिल्मों को ही नुकसान पहुंचाया जिन्हें वो बनाना चाहते थे? ये एक मुश्किल सवाल है। वो दिल से सोचते थे। हाँ, दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं। और बिजनेस में ये हमेशा काम नहीं आता। और फिर उनकी जिंदगी में वो सबसे बड़ी त्रासदी आई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। 1983 में जेनिफर को कैंसर का पता चला और अगले ही साल 1984 में वो शशि जी को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जेनिफर का जाना शशि कपूर के लिए सिर्फ एक पत्नी का जाना नहीं था। ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। हाँ, सिमी ग्रवाल ने किताब में बहुत सही कहा है, जेनिफर ने शशि की पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर रखा था और जब वो लंगर मतलब जो एंकर होता है वो ही नहीं रही तो शशि दिशाहीन हो गए। वो पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, उनका वजन बहुत बढ़ गया, वो अकेले रहने लगे और दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। असीम छाबड़ा लिखते हैं कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीना ही छोड़ दिया हो। ये उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर था। ये बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि वो अपने परिवार और अपनी पत्नी से कितना गहरा प्यार करते थे। उनका स्टारडम, उनकी फिल्में, सब कुछ जेनिफर के बिना अधूरा था। तो शशि कपूर की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक हैंडसम हीरो नहीं थे। नहीं, वो भारत के पहले इंटरनेशनल स्टार थे जिन्होंने मर्चेंट आइवरी जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। उन्होंने आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाया जो बहुत कम लोग बना पाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ पहले इंटरनेशनल स्टार नहीं थे, वो एक ब्रिज थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय एक्टर भी ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना सकता है। सही। एक तरफ वो दीवार और जब जब फूल खिले जैसी फिल्में कर रहे थे और दूसरी तरफ जुनून और हीट एंड डस्ट जैसी आर्ट फिल्में। ये उनकी वर्सिटिलिटी नहीं, उनका साहस दिखाता है। और उनकी विनम्रता यार कमाल की थी। जब सरकार ने उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया और उन्हें ये खबर दी गई तो उनका पहला रिएक्शन था, किसे? मुझे? अरे! और फिर वो हंस दिए। इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी इतनी सादगी। किताब के फॉरवर्ड में करण जौहर ने उन्हें अल्टीमेट जेंटलमैन कहा है। वो सेट पर हर किसी से, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या लाइटमैन, बहुत अपनेपन से मिलते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडस्ट्री से बहुत कुछ कमाया, लेकिन थिएटर और अच्छी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री को उससे कहीं ज्यादा वापस भी दिया। शशि कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक पूरा दौर थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। हाँ, एक ऐसे स्टार जिनकी मुस्कान आज भी याद की जाती है, जिनकी दरिया दिली के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं और जिनका अपनी कला और अपने परिवार के लिए प्यार एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना और अपने प्यार और उसूलों पर कायम रहना ही आपको असल में स्टार बनाता है। बिल्कुल, खूबसूरती आती है और चली जाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छाई हमेशा याद रखी जाती है। अब आपकी बारी। कमेंट में जरूर बताएं आपको शशि कपूर की कौन सी फिल्म या कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या आप भी उन्हें बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड स्टार मानते? अगर आपको शशि कपूर की ये अनकली कहानी पसंद आई तो इस पेशकश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।